गाइस प्रॉब्लम नंबर 79 को देखिएगा। ये कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैंने स्टोन को बांधा हुआ और इसको मैं सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूँ। इसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल सर्कल में वर्ल करना। तो मैं इसको वर्ल कर रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में। अगर बाई चांस ये मुझसे टूट जाती है या छूट जाती है तो देखो इसका मोशन बच गई, लाइट पे लग जाती, तो इसका मोशन किसी एक डायरेक्शन में हो जाता है। देखो जैसे छोड़ूंगा वैसे किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, किसी एक डायरेक्शन में। तो ऐसे क्यों कि ये टेंजेंशियली मूव करती है, तो मैं आपको बताता हूँ टेंजेंशियली मूवमेंट क्यों आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, जैसे कि ये स्टोन मैंने घुमाया था, तो आपको पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूंगा तो वो हमेशा टेंजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा टेंजेंट के थ्रू। अगर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूंगा तो टेंजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमेशा टेंजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये वर्ल कर रहा है वर्टिकल सर्कल में और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं तो वो ये टेंजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर रस्सी जो है टूट जाए या सीज हो जाए तो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजेंशियली ही मूव करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि अब उसको कोई घुमाने वाला नहीं है, वो टूट गई तो वो टेंजेंशियली मूव करती चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक चीज़ होती है। वो ऑब्जेक्ट चाह रहा है मैं टेंजेंशियली मूव करूं, आप पकड़ कर उसको घुमा रहे हो, तो जैसी रस्सी टूटेगी तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो तो सीधे निकल जाएगा टेंजेंशियली। दैट्स वाई अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो भाई वो हमेशा टेंजेंशियली मूव करने की कोशिश करता है, बट आप जो है सेंटर की तरफ को एक फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो हमेशा ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं तो वो टेंजेंशियली ही आता है। थैंक यू।